गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं। बांग्लादेश ने भारत का कचरा कर दिया कचरा, भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब कहां गए जातिवादी, महिला विरोधी रामभद्राचार्य? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि अब हम गुलाम नहीं हैं, हम नहीं आ रहे भारत खेलने। और भारत के अंदर होने वाले अगले महीने वर्ल्ड कप से उसने इनकार कर दिया कि मैं भारत नहीं खेलूंगा। बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि बीसीसीआई से हम बात नहीं कर रहे, हम सीधा आईसीसी से डील कर रहे हैं। मुस्ताफिजुर को टीम से निकाल दिया गया, सबका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन उसी ठंडे कलेजे पर बांग्लादेश ने लहकता हुआ गर्म रॉड रख दिया है। पहले पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई कि वो खुलेआम मना कर दिया कि साहब हम तो आपको आईसीसी ट्रॉफी नहीं देंगे। आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ भारत आज आईसीसी ट्रॉफी के बिना बैठा है। बांग्लादेश ये कहता है कि हम T20 वर्ल्ड कप के जो हमारे भारत में मैचेस है ना, वो अब श्रीलंका में करा दीजिए, हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर अब धीरे धीरे चलता हुआ दिख रहा है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। और आईसीसी का बॉस कौन है? जय शाह। मतलब कथावाचकों और भाजपा के दुम छल्लों ने जय शाह का ही कचरा कर दिया। ये क्या बात हुई? खेलेंगे तो सही लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, खेलेंगे तो सही लेकिन उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। खेलना तो नियमों की पालना करने जैसा है यार। अखंड बेइज्जती कराए फिर रहे हो यार देश की। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया, उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर हो। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भी उसके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाए, भारत में हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने भारत का कचरा कर दिया कचरा, भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब कहां गए जातिवादी, महिला विरोधी रामभद्राचार्य? टीम से निकाल दिया गया, सबका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन उसी ठंडे कलेजे पर बांग्लादेश ने लहकता हुआ गर्म रॉड रख दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो लीड बना दी फ्रंट पेज पर। सरकार को मीडिया के भरपूर समर्थन और हुल्लड़बाजी के बावजूद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही मना कर दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। आईसीसी को बांग्लादेश ने दी सूचना, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम भारत में नहीं खेलेंगे। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। और आईसीसी का बॉस कौन है? जय शाह। मतलब कथावाचकों और भाजपा के दुम छल्लों ने जय शाह का ही कचरा कर दिया है। उसने लिखा है कि बांग्लादेश का अनुरोध मिलने के बाद चेयरमैन जय शाह की लीडरशिप में आईसीसी ने नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक जैसे ही बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की, बांग्लादेश की सरकार और बीसीबी एक्टिव हो गए। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम संस्कार में युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट, अपने क्रिकेटरों और देश का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं। तेजी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को निकाले जाने के 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 आपातकालीन बैठक बुलाई, जबकि उस दिन इतवार था। इसके बाद फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलेगी। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि लंबी चर्चा के बाद हम सब इस बात को लेकर एक मत हैं कि हमारी टीम भारत में सुरक्षित है और मौजूदा हालात में हम उसे खेलने के लिए भारत नहीं भेज सकते। ऐसे में हमने आईसीसी से बांग्लादेश के मुकाबलों को कहीं और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके बाद खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बीसीसीआई पर हमला बोलते हुए लिखा कि उसकी नीतियां आक्रामक और घोर सांप्रदायिक हैं। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि मुकाबले ऐसी जगह में हों जहां भय का वातावरण न हो। हम आईसीसी से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। मतलब अब 2 देश हैं जो भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था, उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भी उसके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश ने भी बिल्कुल यही बात बोल दी है। ये भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि 2 देश जिनका जन्म ही भारत की धरती से हुआ है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। ये शर्मनाक है। और जिन लोगों के दबाव की वजह से ये हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में
भारत की किरकिरी हो रही है। जब यह बवाल शुरू हुआ था तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि यह खेल को राजनीति से जोड़ने जैसा है। वो एक तरफ से उठा उठा करके उन लोगों को ले जा रहा है और यहां दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में पाकिस्तान की वजह से सारा की सारा रायता डुला पड़ा है और बांग्लादेश में एक व्यक्ति की मौत होती है जिस पर भारत के ऊपर ब्लेम आता है, भारत के खिलाफ नफरत के बयान दिए जाते हैं, भारत सरकार मौन धारण करके बैठ जाती है। पता नहीं भारत की विदेश नीति किस दबाव में चल रही है, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो यह हर व्यक्ति का सवाल दिमाग में तैरने लगा है। हाल ही में बांग्लादेश की औकात इतनी बढ़ गई भाई कि वो बीसीसीआई और बीसीसीआई के बहाने पूरे भारत को फिर से समेट दिया। बांग्लादेश ने हाल ही में मना कर दिया है कि वो T20 खेलने भारत नहीं आएगा, T20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आएगा। आप कहेंगे अरे सर हमारा बीसीसीआई तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। मैं आपको जानकारी में पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, बीसीसीआई भारत नहीं है। बीसीसीआई भारत सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बीसीसीआई आप और हम नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई भारत के नाम का तो पूरा लाभ लेता है, भारत की जनता के लिए बढ़िया मैच खिलवाकर पैसे कमाता है, प्राइवेट कंपनी के तरीके से इतना लाभ कमाता है कि वो भारत सरकार के दायरे से ही बाहर चला जाता है। और तो और भारत के खिलाफ जिस किसी देश को प्रदर्शन करना हो वो बीसीसीआई हमारी बेइज्जती वहां से करा लाता है। पहले पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई कि वो खुलेआम मना कर दिया कि साहब हम तो आपको आईसीसी ट्रॉफी नहीं देंगे। आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ भारत आज आईसीसी ट्रॉफी के बिना बैठा है कि बीसीसीआई के द्वारा बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला किया जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि अब हम गुलाम नहीं है, हम नहीं आ रहे भारत खेलने। और भारत के अंदर होने वाले अगले महीने वर्ल्ड कप से उसने इनकार कर दिया कि मैं भारत नहीं खेलूंगा, मुझे किसी न्यूट्रल प्लेस पर लेके जाओ। न्यूट्रल प्लेस की आदत किसने डाली? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो न्यूट्रल प्लेस मांगा था क्योंकि कभी भारत मना कर दिया था पाकिस्तान खेलने के लिए। हम बड़े अच्छे लगे कि यार कितना अच्छे से भारत ने पाकिस्तान का बायकॉट किया। अरे जब कर ही दिया था तो पाकिस्तान के साथ फिर खेलने का गए? कहीं नहीं खेलते। अगर इतना ही था, ये क्या बात हुई, खेलेंगे तो सही लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, खेलेंगे तो सही लेकिन उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। खेलना तो नियमों की पालना करने जैसा है। यार अखंड बेइज्जती कराए फिर रहे हो यार देश की। ये तो वाकई में सीधा संवाद है, ओपन लेटर टू बीसीसीआई और समस्त भारतीय ये दिमाग से पहले धारण कर लें कि बीसीसीआई भारत नहीं है साहब। बीसीसीआई के अंदर बैठे हुए जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग उन्हें भारत सरकार का हिस्सा मान लेते हैं, वो निजी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। जय शाह आईसीसी के एक चेयरमैन बने हुए हैं, सेक्रेटरी बीसीसीआई हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं। पद सारे भारी हैं, लेकिन एक बार भी जब भारत का स्टैंड लेने की बात आती है तब वो निजी संस्था की तरह बीसीसीआई बात करती है भाई। और उसके चलते सारा ह्यूमिलिएशन सारे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। आपको वाकया बताता हूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी आपको याद होगी। इंडिया नॉट टू प्ले इन पाकिस्तान, बीसीसीआई ने यह कह दिया था। हमें लगा कि देखिए बीसीसीआई कितना बात अच्छी कर रही है, पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दे रही है। लेकिन बाद में क्या होता है, दुबई जाके खेल आते हैं ये लोग, जाके कहते हैं कि नहीं देश बदल गया, पाकिस्तान से खेलने में बुराई थोड़ी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा, पाकिस्तान मना कर दिया। पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ एशिया कप होगा तो हम नहीं आएंगे। हम क्रिकेट सारा खेल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी बढ़िया टॉस खेल रहे हैं, टॉस खेल के हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तान ने हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी इतनी हाई होती है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी हम पाकिस्तानियों से अपने हाथ में ट्रॉफी नहीं लेते हैं। पाकिस्तानी उसे उठा के अपने पास ले जाते हैं। बीसीसीआई कहते हैं हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। अभी चल क्या रहा है ये? पाकिस्तान कह देता है कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप है, हम भारत में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई तुम क्या करवा पाए? मतलब तुम भारत के अंदर सेंटिमेंट्स का लाभ लेकर के जनता को तो तुम क्रिकेट खिलाने के लिए, दिखाने के लिए ले आते हो क्योंकि तुम्हें दर्शक चाहिए, दर्शकों के नाम पर तुम्हें पैसा चाहिए। तुमको विज्ञापन जब आ रहे हैं तो उन विज्ञापनों से तुम्हें बढ़िया मालामाल कंपनी बनना है, क्योंकि जनता के जो इमोशन है राष्ट्र से जुड़े हुए, तुम उन्हें तो पूरी तरह सिंचित कर लो, लाभ कमा लो। लेकिन जब बात देश के बारे में आए कुछ करने की, तब तुम कन्नी काट लो कि नहीं साहब हम तो साइड में हैं, हमको तो सब खेलना पड़ेगा क्योंकि नियमों में बंधे हुए हैं। अरे नियमों में बंधे हुए हो तो यार इंसल्ट क्यों करवाते हो मेरे भाई? यहां पर देखो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना कर दिया हमसे खेलने पर। चलो पाकिस्तान की कहानी, भारत पाकिस्तान के बीच में सीधा झगड़ा है। बांग्लादेश के साथ कौन सा आपने बहस खोल दी उसकी है? बांग्लादेश की तरफ से बयान आ जाता है, वो माना कर दे रहा है कि साहब मैं T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा भारत में। बोले क्यों? हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। खिलाड़ी सेफ नहीं है, ये बात कहां से निकल आती है? और इतना ही नहीं, आईसीसी तो तैयार भी हो गया नई डेट देकर के, हाँ ठीक है तुम नहीं खेलोगे कोई बात नहीं, दूसरी जगह लगा देंगे। तो भाई साहब, जय शाह साहब, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, कुछ ऐसा स्टैंड लेते, कुछ तो नियम कानून ऐसे लगाते। बीसीसीआई को नो है लेकिन आईसीसी को यस है। बांग्लादेश अब पहली बार T20 वर्ल्ड कप पर खुलकर बोला है। जी हां, मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने क्या बैन कर दिया
केकेआर को आदेश क्या दे दिए कि वो उस खिलाड़ी को निकाल दे। बांग्लादेश तिलमिला गया। बांग्लादेश का हाल ये हो चुका है कि अब बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा ले रहा है, और पंगा भी छोटा मोटा नहीं है, T20 वर्ल्ड कप का है। शायद बांग्लादेश ये भूल चुका है कि वो किस स्तर पर क्रिकेट में खड़ा है। दरअसल अब पहली बार बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि बीसीसीआई से हम बात नहीं कर रहे, हम सीधा आईसीसी से डील कर रहे हैं। जी सही समझे, बीसीसीआई का कोई मैटर ही नहीं है, ये कहना है बांग्लादेश का। वो कह रहे हैं कि हम सीधा हाई कमांड से बात कर रहे हैं, तो बीसीसीआई को बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम का कहना है कि आप जानते हैं कि हमने ये फैसला लेने से पहले क्रिकेट बोर्ड से सभी डायरेक्टर्स के साथ 2 मीटिंग की थी, और इस समय हमें अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजना सुरक्षित नहीं लग रहा। इसलिए हमने आईसीसी को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में हमने साफ साफ बताया है कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय थी और हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। हमने आईसीसी को एक ईमेल भेजा है और हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही हमारे साथ एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम अपनी चिंता बताएंगे। बांग्लादेश ये कहता है कि हम T20 वर्ल्ड कप के जो हमारे भारत में मैचेस हैं ना, वो अब श्रीलंका में करा दीजिए, हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर अब धीरे धीरे चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगे क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। हमारा अगला कदम क्या होगा ये हमारे भेजे गए ईमेल के जवाब पर निर्भर करेगा। हमें नहीं पता कि आईसीसी से क्या फीडबैक आएगा, लेकिन हमने जो शर्तें दी हैं वो MPO के दायरे में हैं। हम बीसीसीआई से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, हम आईसीसी से बात कर रहे हैं। बड़े ही अलग अंदाज में कह रहे हैं कि हमें कोई बीसीसीआई से मतलब नहीं, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है, बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ आईसीसी से बात कर रहे हैं। बीसीसीआई से बात करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।